आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 एंजाइम क्लास 9 बायोलॉजी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर करेक्टरिस्टिक्स। यानी एंजाइम्स की आपने डेफिनेशन बतानी है, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लिख लें डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। इसमें आप लिख सकते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज एंड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। मोस्ट एंजाइम्स reaction rates are million of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions as with all the catalyst enzymes are not consumed by the reactions they catalyze. Enzymes are usually very specific for the type of reactions and for the nature of their substrates. Only a small portion of enzymes molecule is directly involved in catalysis. The catalytic region is known as active site and it recognizes and binds substrates and then carries out reaction. और उसके बाद है जी एंजाइम्स प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड बाय द सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये इनहिबिटर एक्टिवेटर्स भी होते हैं। फिर 6th पॉइंट है, इसको आप कॉपी कर लें। और उसके बाद ये 7th पॉइंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कम से कम आप याद करें कि खसूसियात हैं किसी भी एंजाइम्स की। स्टूडेंट्स चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाई इज रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स में भी इसको हम पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स पहले तो आप एक्टिवेशन एनर्जी की जो है वो डेफिनेशन लिख लें। ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। सो ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप गेन करेंगे, जिस तरह आपके डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इट्स बीन समथिंग लाइक कि इसको पत्थर को आप टॉप पे लेके जाएंगे तो फिर खुद ही आगे गिरता चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाना ये एक्टिवेशन एनर्जी है और उसके बाद फिर रिएक्शन होना शुरू खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसको डेफिनेशन में जो है आप लेते हैं। और इसको अगला क्वेश्चन यही है कि इसको रेफर क्यों किया जाता है डेफिनेशन में एंजाइम्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स की डेफिनेशन डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है एंजाइम को अपना काम करने के लिए। सो अभी आप कॉपी पेंसिल निकालें और लिख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ बेसिकली द रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एंजाइम फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये कमेंट आप लिख लें और ये रेफरेंस जो है हो जाएगा फॉर द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अबव 35 डिग्री एंड बिलो 0 डिग्री। एंजाइम एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स, एक्सप्लेन वाई। यानी 0 से 35 तक जो है कह लें कि ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को लेके। यानी 0 से 35 तक जो है एंजाइम सही काम कर रहा होता है, लेकिन 0 से पहले और 35 के बाद जो है एंजाइम अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा होता है। एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स इस बात को जो है इस डायग्राम से जो है बताया जा सकता है कि अगर लेट्स से दैट कि आपके पास 0 डिग्री से पहले का टेम्परेचर है तो एंजाइम्स काम नहीं कर रही हैं, और लेट्स से दैट ये 35 डिग्री टेम्परेचर है, 37 वटेवर। तो उसके बाद देखें एंजाइम्स का रेट जो है काम करने का स्लो होता जा रहा है। ये लेट्स से दैट कि हमारे पास वाई एक्सिस पे एंजाइम के रिएक्शन का रेट है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है जो कि जहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा है यानी मैक्सिमम रेट पे काम कर रहा है, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो लिहाजा जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव होता है एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एंजाइम के काम करने का रेट कम हो जाता है। या उस टेम्परेचर से पहले का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी एंजाइम जो है उसका रेट काम करने का थोड़ा सा स्लो होता है। लिहाजा ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर उसका काम करने का रेट सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम हो जाता है। तो ये बात आप सबको स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि एक वर्ड है
एक फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि एवरी एंजाइम वर्क्स एट अ मैक्सिमम रेट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड दी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। यानी कोई भी एंजाइम जो है मैक्सिमम काम करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स तो फिर मुश्किल है कि एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम काम आपको दिखाए। आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमें इस बात से इंडिकेशन दे रहा है कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। अगर टेम्परेचर कम है तो काम नहीं हो रहा ज़्यादा, और ऑप्टिमम के बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होता जा रहा है तो काम फिर भी स्लो होता जा रहा है, यानी रेट जो है वो स्लो होता जा रहा है। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो एंजाइम चूँकि प्रोटीन होते हैं तो लिहाजा वो डीनेचरेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि यू कैन से कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम है, तो इनका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो बिगड़ जाता है, और ज़रा सा भी स्ट्रक्चर एंजाइम का बिगड़ जाए तो वो काम करने की सलाहियत खो देता है। तो लिहाजा ये सवाल का ये बेहतर आंसर है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, और ये ग्राफ बना दें तो आपके सवाल का जवाब तकरीबन कंसीडर हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। दे आर आस्किंग हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। आखिर एंजाइम एक्टिविटी पे पीएच का क्या फ़र्क होता है। और स्टूडेंट्स ये जो पीएच होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी किसी सोल्यूशन में या किसी मिक्सचर में जहाँ एंजाइम्स काम कर रहे हैं वहाँ का पीएच वगैरह हाइड्रोजन आयंस कम है या ज़्यादा हैं, तो क्या उनके कम या ज़्यादा होने से कोई एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा इसका जवाब फाइंड करते हैं। सुन, जैसे अभी आपको मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया, ऑप्टिमम पीएच होता है 7 से ज़्यादा बेसिक होता है, 7 से कम एसिडिक होता है। तो ये आप सारी लाइनें जो हैं लिख सकते हैं, और उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये डायग्राम बनाएं तो आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 5वें सवाल में सवाल किया जा रहा है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स मेक्स देम स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट्स। यानी सबस्ट्रेट्स के लिए एंजाइम्स कैसे स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्टूडेंट ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम से रिलेटेड एक टॉपिक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर एंजाइम जो है अपने मुतलका जगह पे जाके ही काम करता है, वो वहाँ पे जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको लेकर ही वो काम करेगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें फ़िलहाल जो आप। अब जैसे स्टूडेंट्स आँखों के एंजाइम्स हैं, आपको पता है आँखों के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सबस्ट्रेट्स होते हैं, तो वो आँखों के जो सेल्स होते हैं आँखों के अंदर ही आप कह लें कि वो एंजाइम्स काम कर सकते हैं। यानी आँखों के एंजाइम्स के सबस्ट्रेट्स जो हैं वो आँखों के अंदर ही होंगे, आँखों के सेल्स में ही होंगे, रेटिना वगैरह में, तो वो कान में तो जाके काम नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये आप कह लें कि आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं हम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आप ये थोड़ा सा ले लें, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये डायग्राम में भी आप इस बात को जज कर सकते हैं कि अब ये जो एंजाइम है, लेट्स से दैट ये वाला एंजाइम है, अब ये किस सबस्ट्रेट में जो है फिट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक है थर्ड सबस्ट्रेट के लिए, क्योंकि इसकी जिस तरह की शक्ल है ये इसके अंदर ही ऐड होता हुआ नज़र आएगा। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ऐसे फैक्टर्स बताएं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं जी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स के फैक्टर्स की तरफ कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है वो आप नोट डाउन कर लें, लिख लें अभी कॉपी पे, टेम्परेचर है। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये आप लिख लें। और तीसरा बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है पीएच। ये आप 3 फैक्टर्स फिलहाल लिख लें। यही 3 फैक्टर्स जो हैं एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर ये अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से आगे पीछे हो जाए। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन। यानी एंजाइम एक्शन का लॉक एंड की मैकेनिज्म जो है हमने अब बताना है। स्टूडेंट्स लॉक एंड की मैकेनिज्म ये है कि एंजाइम जो है कैसे काम करते हैं। तो एमएल फिशर नामी साइंसदान ने 1994 में यानी 1894 में जो है इस बात को एक्सप्लेन किया था लॉक एंड की मॉडल देकर। आप इसमें देख सकते हैं कैसे सबस्ट्रेट जो है फिट हो जाता है एंजाइम पे। तो ये लॉक एंड की मॉडल जो है ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ये दिया गया था। सो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अभी कॉपी भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखें इस चैप्टर के, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स। तो को फैक्टर्स आप इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये को फैक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है और फिर बाद में को एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री। तो ये कह लें कि आप एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर
इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। तो एंजाइम्स जो हैं पेपर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं क्योंकि ये इनकी विस्कोसिटी वगैरह कम कर देते हैं। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज के अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस, और इसके अलावा एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 ही हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, और हमेशा मुस्कुराते रहें।